जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन हैं। आपकी पढ़ाई भी एक नंबर की चल रही है। तो पिछले वीडियो में जहां तक बात हुई थी, आज उसके आगे बात की जाएगी। और आज का टॉपिक आप लोग देख ही रहे हैं। आज का टॉपिक है आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करें। तो चलिए हम आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखते हैं। इससे पहले नहीं वाला है, तो नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हाथ से ही लिख दे रहे हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आक्सीकरण संख्या। देखिए आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं। अब वो नियम क्या हैं वो जान लीजिए। अगर कोई भी संख्या लिख दिया गया, जैसे लिख दिया गया H2O, ऐसे ऑक्सीजन के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया। अब जिसके भी नीचे अंडरलाइन किया है उसका आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। उससे पहले आप जान लीजिए नियम क्या क्या होते हैं। एक, जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसका मान लेना है आपको यक्स। तो उसका जैसे ही यक्स आप मान लिए, उसके पहले जो परमाणु दिया गया है उसको आप सीधा सीधा लिख देंगे। उसमें कुछ का ऑक्सीकरण संख्या आपको याद करना रहेगा, तो याद कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का हो जाता है +1, ऑक्सीजन का -2, और इसके साथ साथ सोडियम पोटेशियम इन सब का भी +1, इसका भी +1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन इसका भी -1, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन -3। तो ये इस तरह से आपका लिख दिया जाएगा, वो आप याद कर लीजिएगा। अब करना क्या रहता है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहाँ है क्या, +1 है, तो यहाँ पर आप कर देंगे +1। अब इसके बाद क्या दिया गया है, 2, यानी H2 है। अब इससे इसी में करा दो गुणा, जो भी संख्या रहेगी उसका उसके ऑक्सीकरण संख्या में गुणा कर देंगे। अब ऑक्सीजन का इसका तो आपको निकालना है। अब जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आप जाएंगे तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और इसका क्या मान लेंगे, यक्स मान लिए। इन सब के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर करके लिख देंगे 0। अब इसी को हम हल करते हैं। तो देखिए 2 1 का 2 प्लस यक्स बराबर 0। अब इस +2 को हम इस साइड भेज दें तो यक्स बराबर -2 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, -2। कोई दिक्कत, समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो जरा आप लोग इसका बता दीजिए। तो CO2 इसमें बताना है सी का। एक और है NH3, इसमें बताना है आपको N का। बता दीजिए जरा। तो अब इसी के साथ साथ और हम एक दे देते हैं यहाँ पर। आप लोग पहले तो इधर कुछ याद कर लीजिए जरा। तो यहाँ हाइड्रोजन का +1 लिखे थे, सोडियम का +1, पोटेशियम का +1, और इसके साथ साथ लिथियम का भी +1। यहाँ क्लोरीन का -1, Br का -1, और यह फ्लोरीन का भी -1 के साथ साथ ऑक्सीजन का -2, और नाइट्रोजन का -3, Mg का +2, Zn का +2, यस का तो बदलता रहता है, एल्यूमिनियम का +3। तो ये सब आपको याद करना रहेगा। जैसे ही याद करिए रहेंगे ये, तो इसी तरह अब आपको जो भी दिया गया, जैसे मान लीजिए दे दिया गया H2SO4। अब इसमें जिसके नीचे अंडरलाइन कर दिया गया उसका आपको ज्ञात करना है। तो किसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, यस के, यानी सल्फर के। तो नियम क्या है, एक परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या लिखें, दूसरे का लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। यानी यहाँ इसका होता क्या है, +1। देख लीजिए इस टेबलवा में इसका क्या होता था, +1 होता था। और क्या है, तो इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है, -2, यानी कि
यहाँ +1 लिख दिए और ये कितना है 2। देखिए H2 है तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे। यस का क्या मानेंगे, यक्स मान लिए, क्योंकि उसी का तो ज्ञात करना है, उसी के नीचे तो अंडरलाइन किया गया है। ऑक्सीजन का क्या होता है -2, लिख दिए -2, गुणा कर देंगे 4 से, बराबर 0। ये 0 क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर में कोई प्लस माइनस नहीं लगा गया है। 2 1 का 2 हो जाएगा, प्लस यक्स को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस है 4 दूना 8 बराबर 0। अब देखिए -8 है और इधर है +2, तो घट जाएगा यहाँ यक्स और ये हो जाएगा -6। देखिए चिन्ह जब विपरीत रहता है तो घट जाता है, और चिन्ह वो लगाते हैं जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है 8, 8 के आगे माइनस, तो यहाँ लिख दिए -6। अब इसी -6 को इधर भेज दें तो यक्स बराबर क्या आ गया +6। यानी इसमें H2SO4 में यश की ऑक्सीकरण संख्या क्या है +6। ठीक, क्या है जल्दी बताइए +6। चलिए अब आप लोग जरा फाइंड करिए, जो वीडियो को रोक लीजिए और इसका आप लोग बताइएगा। क्या लिखें, AlCl3 में Al का बताना है, NH4OH में N का बताना है, इसके साथ साथ और Fe3O4 में Fe का। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, पहला, दूसर का और तीसर का। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और दे रहे हैं K2Cr2O7, इसमें Cr का बताना है। वीडियो को रोकिए और जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताइए आप लोग क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या Cr का। तो जितने भी Cr, कुकुर, बिलार, सबका ऑक्सीकरण संख्या हम सीखेंगे, सबका नहीं जी, यहाँ जो तत्व होते हैं वही। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, आप लोग वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लीजिए, मैं यहाँ हल कर दे रहा हूँ, मिला लीजिएगा। इसका होता है +1, 2 से गुणा कर दिए, और इसका क्या कर लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और क्या मानेंगे यक्स। ये भी तो है Cr2, तो 2 से इसमें भी गुणा कर दिए। ऑक्सीजन का क्या होता है -2 और गुणा कर देंगे 7 से, बराबर 0। देखिए 2 1 का 2, प्लस में 2 का गुणा यक्स में करेंगे 2x, माइनस और इधर 7 दूना 14 बराबर 0, -14 और इधर +2 यानी 2x, घट जाएगा क्या आएगा 12, इसके आगे माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिए बराबर 0। अब इस -12 को ए पलटी भेज दें, यानी उसका तड़ी पार कर दें, तो ये हो गया +12। अब इस 2 को इधर भेज दें तो यक्स बराबर क्या आएगा +12 बटे में 2, यानी कट जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ गया +6। यानी Cr का ऑक्सीकरण संख्या कितना है +6। कोई दिक्कत इतने में। अब आप लोगों को इसी की जगह पर देखिए दिया था ना, आप लोग जरा इसका लगा कर बताइए Fe3O4 में Fe का, जल्दी जल्दी इसका ऑक्सीकरण संख्या आप लोग बताइए। वीडियो को रोक लीजिए और आराम से सॉल्व करके बताइए। अब हम देखते हैं अगर कोई आयन आ गया उसका कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। जैसे में मान लो दे दिया गया MnO2 यहाँ माइनस। अब आपको इसमें करना क्या रहेगा, इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो जिसके नीचे अंडरलाइन करेगा उसका क्या मान लेंगे यक्स, और जो जो परमाणु दिया गया है उसका लिख देंगे। जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो लिखोगे इसका हो जाएगा यक्स और इसका हो जाएगा -2, लेकिन इसकी संख्या क्या है 2, यानी 2 से गुणा कर देंगे, बराबर 0। गलत है, अब यहाँ 0 नहीं लिखोगे, ये देखो ऊपर क्या आ गया है माइनस, और कितना है 1 खो, तो लिख दिए 1। अगर वहीं 2 रहता तो 2, और वहीं प्लस रहता तो यहाँ प्लस। अब हल करो, 2 दूना 4, यक्स -4 बराबर -1। इस -4 को ए पलटी लेकर आओ, यक्स बराबर -1 है और इधर कर दो +4, तो घट जाएगा ये, यक्स बराबर क्या आएगा 3, और +4 बड़ा है उसके आगे प्लस है, तो यक्स का मान आ गया ये +3। कोई दिक्कत। चलो अब तुम लोग जरा बताओ तो
इसको सॉल्व करो और बताओ बबुआ। इसमें लिख दिए -2, यस का बताना है, और CR, चलो अच्छा ये होमवर्क है, NH4 यहाँ लिख दिए प्लस, n का बताना है। अब एक हम बता दे रहा हूँ, Cr2O7 और यहाँ -2, इसमें किसका बताना है? Cr का। तो अब देखो इसका कैसे लगाएंगे। Cr का क्या मानेंगे? यक्स, और वो है क्या? 2, तो 2 से गुणा कर दिए, फिर माइनस, इसका होता है 2, लिख दिए, गुणा करेंगे 7 से क्योंकि वहां 7 है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? बोलो बोलो, 0 लिखेंगे? नहीं, गलत है। क्या लिखेंगे यहाँ? माइनस है, माइनस कितना है? 2, लिख दिए। अब देखो 2 का गुणा इसमें कराएं, 2x हो गया, माइनस 7 दूना 14, और इधर बराबर माइनस में 2। अब इसको देखो, -14 को ये पलटी भेज दो, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? -2 और प्लस में 14। अब जैसे ही +14 ये हो गया, तो घटाओगे तो इसमें +14 में -2 घटा दो, कितना बचेगा? +12, यानी 2x बराबर +12। अब इस 2 से इस 12 को काट दो, x बराबर कितना आया? +6। बोलो कोई दिक्कत? तो जल्दी से इसको नोट कर लो। तो इस तरह से आक्सीकरण संख्या निकालनी रहती है। बताओ कोई ऐसा आक्सीकरण संख्या जो ना आए अब तुमको, अब कुछ दे दिया जाए, आपको ये इसके लिए ये याद रखना है, ये याद रहेगा, ठीक? तो आप लोग आसानी से किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी दे दिया गया मालिक्यूल, उसमें किसी भी परमाणु का बोल दिया गया, आप आसानी से निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ बातें याद रखिएगा आप लोग। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे H2O2, अब अगर यहाँ O का बोला गया निकालने के लिए, तो इसका निकाल, देखिए वैसे आप लोग याद किए क्या है, जनरली उसका होता है -2, लेकिन यहाँ बदलता रहता है, तो जहाँ बदलता रहे आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। इसका क्या होगा? +1, 2 से गुणा कर देंगे, और इसमें क्या लिखते हैं? इसका यक्स, क्योंकि इसी का तो निकालना है, 2 से गुणा करेंगे बराबर 0, यानी 2 हो जाएगा, +2x बराबर 0। अब इस 2x बराबर -2, अब इस 2 से 2 काट देंगे, x बराबर आया -1, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बदलता भी रहता है। तो देखो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, तो इन सब का, या फिर डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, किसके? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये सब परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। क्या? परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। बोलो कोई दिक्कत? अब आपको जो भी दिया जाए कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना बता दिए। अगला, आप लोग होमवर्क तो सबको दिए ही हैं ना, तो कहीं भी दिक्कत रहे आपको ऑक्सीकरण संख्या में, तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो जो होमवर्क दिया गया है, जैसे में देखिए इधर पहला, दूसरा, इसको कमेंट करके बताइएगा, और इसके अलावा तो इधर देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सब का आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ठीक है? तो आज जो बताया गया, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर देखें, और जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू करें। और आप देख ही रहे हैं स्टार्टिंग से वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,